माइक बंद था बेटा, वो माइक बंद था। अब आ रही होगी आवाज़, अब आ रही है ना आवाज़? तो लैम्डा इक्वल्स टू ओमेगा डी अपॉन डी। अब हम लोगों ने ओमेगा कैलकुलेट किया। ओमेगा कैसे कैलकुलेट किया? जो आई पीस आपकी लगी हुई है उस आई पीस से आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज क्या किया, काउंट किया और उसकी डिस्टेंस लिया और एल अपान एन कर दिया। एल जो है टोटल डिस्टेंस है और एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेज हैं। तो वहाँ से आपका फ्रिंज विड्थ आ गया। स्मॉल डी और कैपिटल डी, कैपिटल डी कैसे कैलकुलेट किया आपने? कैपिटल डी कैलकुलेट किया जब आपने, कैपिटल डी कैसे कैलकुलेट किया? कैपिटल डी आपने कैलकुलेट किया जब आपने ए प्लस बी कर दिया। ए क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाईप्रिज्म, और बी क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन बाईप्रिज्म एंड स्क्रीन। स्मॉल डी को आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड से देखा कल, और वहाँ पे आपका आया क्या, स्मॉल डी इक्वल्स टू अंडर रूट D1 इंटू D2। D1 क्या है? पहली पोजीशन में स्लिट की डिस्टेंसेस हैं, और D2 क्या है? दूसरे पोजीशन ऑफ लेंस की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे स्मॉल डी की वैल्यू। तो सेकंड, पहला तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट मेथड था, दूसरा क्या है, थियोरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड में समझो, ये आपका बाईप्रिज्म था, ऐसे ये बाईप्रिज्म था, यहाँ सोर्स रखा था, लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे चल रही थी। ये डिस्टेंस कितना था? ए था। तो ये ऐसे क्या हो रही है, बोलो, डेविएट हो रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया यहाँ पर, डेल्टा। ये क्या है, अल्फा। तो डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और अल्फा क्या है, प्रिज्म एंगल। अगर हमें प्रिज्म एंगल पता है और डेल्टा क्या है आपका, डेविएशन, तो देखो इसी को आप पीछे बढ़ाते हो ना, तो यहाँ पे क्या आता है, S1, और ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, पूरी D है, तो ये क्या हो गई, D/2। ठीक है, तो इसको मान लो A, ये B। ठीक है, तो ये डेल्टा है, तो ये भी क्या होगा, डेल्टा होगा। ये 90 डिग्री है। तो अगर हम चलें इन ट्रायंगल S1 AS, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 डेल्टा। 10 डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा, लंब बटे आधार, क्या जाएगा, D/2 अपान A। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D/2A। अगर हमने क्या कंसीडर कर लिया, बोलो, डेल्टा इज स्मॉल। ये समझ में आ रहा है भाई, फिगर से देखो जरा। नहीं बेटा, ये फिगर बनाना है, थ्योरेटिकल मेथड है ना, तो इसमें हम प्रिज्म का डेविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो देखो डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, और अल्फा क्या है, प्रिज्म एंगल है। एक ऊपर का प्रिज्म हो गया, एक नीचे का प्रिज्म हो गया। तो अब देखो डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब अगर हम बात करें कि द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, तो उसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू, बोलो, म्यू माइनस वन इंटू ए। ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, तो यहाँ प्रिज्म एंगल कितना है, अल्फा है। तो हमारे पास हियर डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू माइनस वन इंटू अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा आपका प्रिज्म एंगल, ऊपर भी लिखा हुआ है, और म्यू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसी डेल्टा को यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन अल्फा इक्वल्स टू डी अपान टू ए। तो यहाँ से स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू ए म्यू माइनस वन इंटू अल्फा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें क्या पता रहे, स्मॉल ए पता रहे, अल्फा पता रहे और म्यू पता रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, थियोरेटिकली प्रिज्म डेविएशन का इस्तेमाल करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल डी। और जब स्मॉल डी कैलकुलेट हो जाएगा तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वी हैव लैम्डा इक्वल्स टू ओमेगा डी अपान कैपिटल डी है, तो वेयर कैपिटल डी इक्वल्स टू ए प्लस बी पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल्स टू एल बाई एन पुट कर देंगे, स्मॉल डी इक्वल्स टू अंडर रूट डी वन डी टू, या हम स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या रख दें, टू ए म्यू माइनस वन इंटू अल्फा। तो हमारे पास बाई प्रिज्म के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल टू ए म्यू माइनस वन इंटू अल्फा अपान ए प्लस बी। ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। और लैम्डा इक्वल्स टू क्या यूज कर सकते हैं, एल अंडर रूट डी वन डी टू अपान, यहाँ एन भी होगा, अपान ए प्लस बी इंटू एन। आ रहा है समझ में? तो इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट करके, क्या कैलकुलेट करने के लिए, लैम्डा का। समझ में आया भाई इतनी चीज़ें? देखो बोर्ड पे जो चीज़ें चली हैं, जो समझाया गया, वो आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं?
आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरविंद, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये समझ में आ गया सबको भाई? कृष्णकांत कराएंगे अनसॉल्व? नोट कर लिया सबने? न्यूमेरिकल करते हैं फ्रेनेल बाइप्रिज्म का हम लोग। तो इसमें है कि इन अ फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ ऑब्जर्व इज 0.087 mm। तो इन फ्रिंज पैटर्न ऑफ फ्रेनल्स बाइप्रिज्म, in fringe pattern of Fresnel biprism the fringe width observed is 0.087 mm। तो आगे है व्हाट विल इट बिकम।
व्हाट विल इट बिकम, ये क्या होगा। व्हाट विल इट बिकम if the slit to biprism distance, if the slit to biprism distance, if the slit to biprism distance reduces to reduced to 3/4 of original distance, 3/4 of original distance। देखो क्वेश्चन है, इन फ्रिंज पैटर्न ऑफ फ्रेनेल बाइप्रिज्म द फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व्ड इज 0.087 mm। व्हाट विल इट बिकम इफ द स्लिट टू बाइप्रिज्म डिस्टेंस रिड्यूस्ड टू 3/4 ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस। तो देखो हम कंसीडर कर लें कि when the slit to biprism distance is small a, then the fringe width is बीटा। फ्रिंज विथ बीटा या ओमेगा लिख लो, द फ्रिंज विथ इज ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ओमेगा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है। अब देखो इस तरीके से चेंज किया जा रहा है कि जो टोटल डी है वो चेंज नहीं होगा, यहाँ जो चेंज किया जा रहा है ना उसमें बस खिसका दिया जा रहा है। तो डी क्या है, कांस्टेंट है, ये डी कांस्टेंट है, क्योंकि ए को अगर कम ज़्यादा करेंगे तो बी कम ज़्यादा होगा। तो टोटल डी क्या होगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अरे आप ही लोगों ने तो कहा था कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म आपने नहीं पढ़ाया सर। अब फ्रेनेल बाइप्रिज्म पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हो कि सिलेबस में है कि नहीं है, हैं? मैंने पहले भी कहा था कि सिलेबस में देख लो, तो आधे लोग कह रहे हैं फ्रेनेल बाइप्रिज्म सिलेबस में है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं है। तो ये हो जाएगा, डी की वैल्यू है तो डी लैम्डा अपान 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ये पहली कंडीशन की इक्वेशन हो जाएगी। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि व्हेन स्लिट विड्थ
when slit to biprism distance changes to a डैश कर दिया तो हमारा फ्रिंज विड्थ मान लो क्या है, द फ्रिंज विड्थ इज ओमेगा डैश। तो यहाँ देखो ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3/4 ऑफ ए। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डी लैम्डा अपान डी डैश। तो डी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी की जगह आ जाएगा 2a डैश म्यू माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो फ्रॉम 1/2 इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, ओमेगा अपान ओमेगा डैश इक्वल्स टू, सब कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा ए डैश अपान ए। तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3/4 ऑफ ए अपान ए कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3/4। तो हमें ओमेगा डैश निकालना है तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 4/3a, 4/3 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है, देखो 0.087, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 0.087। तो आपके पास कितना आ जाएगा ओमेगा डैश, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा अपान ओमेगा डैश करोगे, ओमेगा अपान ओमेगा डैश, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4। समझ में आ रहा है, देखो सही है। ए डैश इक्वल्स टू 3/4 ए लिया, ओमेगा अपान ओमेगा डैश ये देखो सही आ रहा है, ओमेगा अपान ओमेगा डैश कर दिया तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, क्या गया ए डैश अपान ए डैश की जगह क्या रख लिया 3/4 ए अपान ए। तो ये हो गया कितना 3/4। तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू 4/3 ओमेगा। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ए डैश अपान ए 3/4 आएगा। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रेनेल बाईप्रिज्म में इस तरीके से कि जो फोकल प्लेन है आपका रीडिंग माइक्रोस्कोप की वो 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट है। तो इसमें क्या है
fringes are produced in Fresnel's by Prism. Fringes are produced in Fresnel by Prism. कैसे? In the focal plane of a reading microscope, such as the distance between slit, and screen, the distance between slit and screen is 1 मीटर. स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर. अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि अ लेंस इंसर्टेड बिटवीन द बाई. अरे भाई, पुराने वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं. पुराने वाले क्वेश्चन में क्या है आपका? इस वाले क्वेश्चन में कि जब स्लिट विड्थ हमारी ए है, जब देखो यहाँ पे कह रहा है इन फ्रिंज पैटर्न ऑफ फ्रेनेल बाई प्रिज्म द फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व्ड इज 0.087 mm. तो व्हाट विल इट बिकम इफ द स्लिट टू बाई प्रिज्म डिस्टेंस? स्लिट टू बाई प्रिज्म डिस्टेंस क्या होती है? स्मॉल ए होती है, रिड्यूस टू 3/4 ऑफ क्या? ओरिजिनल डिस्टेंस. तो अब देखो हमने क्या मान लिया कि हमारी जो स्लिट टू बाई प्रिज्म डिस्टेंस है वो ए है. हमारी जो स्लिट टू बाई प्रिज्म डिस्टेंस है वो क्या है? ए है. और उस पर हमने फ्रिंज विड्थ कितना मान लिया? ओमेगा. तो फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी. तो स्मॉल डी को हम क्या लिख सकते हैं? 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा. अभी समझाया आपको, इससे एक इक्वेशन बन गई. अब क्या है कि अब हम स्लिट टू बाई प्रिज्म डिस्टेंस क्या कर दे रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं ए डैश. किस हिसाब से कि ए डैश क्या हो गया हमारा? बोलो. 3/4 ऑफ ए हो गया. तो अब हम फ्रिंज विड्थ कितना मान ले रहे हैं? ओमेगा डैश. तो ओमेगा डैश को हम क्या लिख सकते हैं? डी लैम्डा अपॉन 2a. ए की जगह ए डैश लिख लें. अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ओमेगा अपान ओमेगा डैश कितना हुआ आपका? ए डैश अपान ए. ए डैश अपान ए की वैल्यू 3/4 आ रही है. तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू क्या हो गया? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. तो 4/3 ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू दी है 0.087. रख लिया, सॉल्व कर लिया, वही आंसर आ रहा है. ठीक है अरविंद, समझ में आया? तो अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में फ्रिंजेज आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रेनेल बाई प्रिज्म सच एज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज क्या है? 1 मिलीमीटर. तो अब क्या किया जा रहा है कि स्लिट और स्क्रीन के बीच में एक लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब वो लेंस दो पोजीशन पर दो अलग अलग इमेज देगी, जिससे कि आप D1 D2 निकालते थे डिस्प्लेसमेंट मेथड से. तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ लेंस इंसर्टेड बिटवीन द बाईप्रिज्म एंड आईपीस, अ लेंस इंसर्टेड बिटवीन द बाईप्रिज्म एंड आईपीस
A lens is inserted between the prism and eyepiece, gives two images of the slit, gives two images of the slit in two position, दो पोजीशन पे दो इमेज देता है ना, यही कल समझाया था हमने। gives two images of the slit in two position। तो पहले केस में क्या है, इन वन पोजीशन the image of both slit having separation 4.90 mm। पहली पोजीशन पे जो दोनों स्लिट दिखती हैं उनके बीच सेपरेशन आईपीस से हमने निकाल लिया, कितना है 4.05 mm। एंड इन सेकेंड पोजीशन इट इज, दूसरे पोजीशन पे क्या है कि जो इमेजेस दिख रही हैं उनके बीच सेपरेशन कितना है 2.90 mm। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ द सोडियम लाइट of wavelength, if the sodium light of wavelength 5893 angstrom is used, find out the fringe width। फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ। तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी। अब देखो यहाँ दिया क्या है, डी इक्वल्स टू दे दिया 1.0 मीटर, लैम्डा कितना है 5893 एंगस्ट्रॉम। स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट D1 D2 से, जहाँ पर देखो D1 पहले पोजीशन की 4.05 mm हो गया और D2 किसके पोजीशन की 2.90 mm हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो इसको आप रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं?
फ्रेनेल बाईप्रिज्म है ना, तो उसमें जो स्मॉल डी निकालने की टेक्निक होती है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो वही यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिया गया है कि आप लेंस का इस्तेमाल करके उस स्लिट S1 S2 की दो इमेजेस फॉर्म करते हैं। एक बार जब पोजीशन 1 पर लेंस रखते हैं तो इमेज जो मिलती है आपको S1 S2, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4.05 mm, यानी ये D1 हो गया। और दूसरे पोजीशन पे जब लेंस रखते हैं तो जो इमेजेज बनती है उनके बीच सेपरेशन कितना दिया 2.90 mm, तो D1 D2 मिल गया आपको। तो जब D1 D2 मिल गया तो आप उससे D निकाल सकते हैं। फार्मूला कल इस्टेब्लिश किया था, तो फार्मूला कल इस्टेब्लिश जो किया था उसमें स्मॉल डी की वैल्यू क्या हुई √D1 D2, तो उस D1 D2 से हमने निकाल लिया। कल हमने बताया था ना आपको कि ये जो बाईप्रिज्म है, कल हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो बाईप्रिज्म है और ये क्या स्क्रीन है, इसके बीच में हम एक लेंस रखते हैं, तो लेंस की पोजीशन 1 और 2 पे, ठीक है ना। एक बार ये लेंस क्या करता है, इसको यहाँ क्या करता है, दिखाता है स्लिट को, तो ये क्या हो जाता है D1। और एक बार यही वाला लेंस, ये वाला लेंस इसको क्या करता है, यहाँ फोकस करता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है D2। तो वही D1 D2 दिया है यहाँ, तो D1 D2 जब दिया है तो हम D निकाल सकते हैं। और स्क्रीन डिस्टेंस कितनी दिया है स्लिट और स्क्रीन के बीच में 1 मीटर, ठीक है, और लैम्डा भी दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। समझ में आया कि नहीं? तो D दिया है 1 मीटर और दो पोजीशन में हम लेंस का यूज करके D1 D2 निकालते हैं स्लिट के इमेजेस को, तो D1 D2 मिल गया हमारे पास, तो हम उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसको जब इस फार्मूले में रखोगे ना तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.72 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये आंसर है, मिला लो सब लोग आंसर। एंगस्ट्राम कहाँ से आ गया सौरभ तुम्हारा? हिमांशु का आंसर सही है। हाँ, 0.172 mm आ जाएगा, ठीक है। अब यही जो सेम क्वेश्चन है इसी में हम कुछ चीज़ें और जोड़ रहे हैं। इन द सेम प्रॉब्लम, इसी सेम प्रॉब्लम में हम चीज़ें को जोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऊपर का ही क्वेश्चन लेके चलना है कि इफ़, ये दूसरा है क्वेश्चन, इसी में कंडीशन यही है, इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं। अगर इस तरीके से क्या कह दें कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाईप्रिज्म, यहीं पे इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाईप्रिज्म is 10 centimeter. If the distance between slit and biprism is 10 centimeter, यूनिट सौरभ चेक कर लेना एक बार, आ जाएगा, परेशान मत हो। फिर से कर लोगे ना इसको
तो आ जाएगा। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाईप्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट प्रिज्म एंगल, कैलकुलेट प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो सब चीज़ वही दिया है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? 1 मीटर दी हुई है। तो 1 मीटर मतलब कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? अल्फा। तो देखो आपके पास फार्मूला है D इक्वल्स टू 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अभी देखो D की वैल्यू क्या है? अंडर रूट D1 D2, ये वाला जिसमें D1 D2 दिया हुआ है। तो अंडर रूट D1 D2 इक्वल्स टू 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, अंडर रूट D1 D2 अपान 2a म्यू माइनस 1। अब इसमें वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेना, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे जब आप स्मॉल d इक्वल्स टू अंडर रूट D1 D2 निकालोगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.42 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ये आ रही है ना सबकी स्मॉल d की वैल्यू 3.42 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर आएगी, उसी से आएगा। सौरभ, ये तुम्हारा अंडर रूट D1 D2 की वैल्यू देखो आ रही है 3.42 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो जब इस अंडर रूट D1 D2 की वैल्यू यहाँ रखोगे ना, और ए की वैल्यू रखोगे और म्यू की वैल्यू रखोगे, तो ये आ जाएगा 0.0342 रेडियन। और इसी को 180 बाई पाई से डिवाइड कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बाई प्रिज्म के, और बाई प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे हमने ये आपको पढ़ाया, और अब आप कह रहे हैं कि ये सिलेबस में ही नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, बाई प्रिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। आपको लैब में भी बाई प्रिज्म मिलता है, तो अगर बाई प्रिज्म आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हम पढ़ाएंगे लास्ट में, ठीक है ना। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है। अब आप कर्टेल्ड सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो ये क्वेश्चन समझ में आया भाई सबको? आंसर मिला 2 डिग्री अल्फा की वैल्यू। तो ये जो तीनों क्वेश्चन कराया गया बाई प्रिज्म का, ये समझ में आ रहा है कि नहीं?
देख लेना अपने सिलेबस में भाई, कर्टेड सिलेबस में फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है कि नहीं। शिवम कह रहे हैं नहीं है। ठीक है हिमांशु, भेज दो हमें, हमें ज़रा भेजो हिमांशु, सिलेबस भेजो ज़रा। हिमांशु सिलेबस तुरंत भेजो। है देखो, ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा जो सेक्शन है वो है फ्रेनेल्स थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन, जोन प्लेट तक है, बाकी कर्टेल कर दिया गया है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन देखो पूरा हो गया है, ठीक है। हाँ देखो, ये बाई प्रिज्म नहीं था, आप लोगों ने कहा कि नहीं सर है बाई प्रिज्म, चलो कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है बेटा। हाँ जोन प्लेट है, जोन प्लेट है, जोन प्लेट तक पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है। देखो आपका, अब हम स्टार्ट करेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फ्राउनहोफर में ग्रेटिंग है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग है, कॉनकेव ग्रेटिंग नहीं है। हाँ ग्रेटिंग वाला फ्राउनहोफर में ही था, कॉनकेव ग्रेटिंग नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बेबिनेट कंपनसेटर बिल्कुल पढ़ाएंगे, बेबिनेट कंपनसेटर पढ़ाएंगे, निकॉल प्रिंज पढ़ाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। तो अब लास्ट के जो 2 यूनिट आपको दिख रहा है ना, वहीं पर हम लोग चलेंगे। पोलराइजेशन, जो देखो लास्ट के 2 हैं आपके, अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, हाइगेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, बेबिनेट कंपनसेटर, ये अब अगला टॉपिक है हम लोगों का, जो कि पोलराइजेशन का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये पोलराइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो निकेत, निकेत परेशान मत हो, अभी मैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो हम भी इसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं ना, इस सिलेबस में कोई चीज़ कहाँ छूट रही है बताओ, सब तो शुरू से पढ़ाया जा रहा है। बस एक दिख रहा है आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर उधर छूटा है बस, बाकी तो सब कुछ कवर अप भी तो हुआ है, कवर हुआ है, क्या छूट रहा है बताओ, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना पढ़ा है। ब्रूस्टर्स लॉ आपका पोलराइजेशन में ही है, सब पढ़ाएंगे, आप लोग एकदम परेशान मत होइए, हम कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भैया सब करवाएंगे,
अनसॉल्व भी करवाएंगे, कह दो हम पेपर वर्क दे दें आपका। बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस वाले में है लेकिन है नहीं। अब देखो सब बाई क्वार्ट्ज, लॉरेंट हाफ सेडेड पोलरिमीटर भी है, लॉरेंट हाफ सेडेड पोलरिमीटर क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अब या तो आप सिलेबस देखते रहिए, उसके हिसाब से हमें बताइए। अरे भाई अनसॉल्व करते रहिए, उसमें तो हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपसे नहीं हो पाएगा। आप अनसॉल्व करते रहिए, देखिए अनसॉल्व हो रहा है कि नहीं। अब जब हम अनसॉल्व करवाना शुरू करेंगे तभी करोगे क्या अनसॉल्व? देखो अभय कह रहा है आंसर दे दीजिए। पीटेंगे बहुत, ऑफलाइन क्लास में होते ना तो तुमको हम तड़ी भी लगाते। अभी अभय सिंह चौहान कह रहा है यस सर दे दीजिए। आपको हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं चल रही है, सब सही चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एकदम परेशान नहीं होना है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ेंगे और डबल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बहुत फास्ट चल रहा है टाइम, अभी एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकल गया ऑफलाइन तो अब चिंता होने लगी। अभी तक तो दिमाग में लगा था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, हैं? अभी बहुत चिंता लग रही है जब शेड्यूल आ गया तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे चलेंगे आगे। थैंक यू।